नमस्कार, मैं चित्रा देशमुख जोश अपना अपना में आपका मन से स्वागत है। आज हमारे साथ बात करेंगे आर्टिस्ट सरिता सुब्बा। उनकी रंगोली देखते हैं तो ऐसा लगता है उनकी उंगलियों में जादू है। रंग, कैनवास और ब्रश सरिता जी की ज़िंदगी है। बहुत मुश्किल है रंगोली बनाना, इतनी बड़ी और इतना टाइम देना। अभी देख रहे हैं ये लक्ष्मी विलास पैलेस वडोदरा की रंगोली है। उनके द्वारा बनाई गई रंगोली में भगवान और महापुरुष भी है। उनकी उंगलियां रंगोली के अलावा चित्रकारी में भी अपनी गजब की पकड़ रखती है। रचना इतनी जीवंत कि मानो अभी बोल उठे। हम उनके चित्र को पढ़ सकते हैं। सरिता जी 26 साल से मंदिर में रोज जाकर एक कॉर्नर में रंगोली निकालते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। इसके लिए भगवान का आशीर्वाद चाहिए। रंगों का हमारे जीवन में मन, विचार और भावनाओं पर गहरा असर पड़ता है। हुनर की कोई सीमा नहीं होती, वो कभी भी कहीं भी साकार की जाती है, बिल्कुल एक सपने की तरह। चित्रकला भी एक ऐसी कला है। नमस्कार, मैं सरिता सुब्बा, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और चित्रा वैनी ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, इसलिए आपका चित्रा वैनी आपका बहुत 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 धन्यवाद। आर्टिस्ट हूँ मीन्स मैं एकदम कोई भी आर्टिस्ट तो पहले बनता है नहीं, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। तो मेरी शुरुआत मैं जब स्कूल में थी तब से हुई। मुझे मतलब जैसे साइंस के पीरियड्स सब्जेक्ट होते थे, उसमें डायग्राम्स होते थे, मैं डायग्राम्स बनाती थी। उसमें फिर शेडिंग्स होते थे, पेंसिल से बनाना होता था, उसमें डार्क लाइट शेड। तो वहाँ से मुझे वो देख देख के मतलब एक इच्छा ये होने लगी कि नहीं, इसमें कुछ चीज़ है, मुझे उसमें कुछ दिखाई देने लगा कि नहीं इसमें कुछ शेड्स हैं। तो उस हिसाब से मैं डायग्राम बनाती थी और हमेशा मुझे एक्सीलेंट मार्क मिलते थे। तो फिर मेरी फ्रेंड्स लोगों को फिर लगने लगा कि नहीं, हमारे भी प्रैक्टिकल बुक्स में होने चाहिए करके। तो फिर मैं रिसेस होती थी तो मैं जल्दी जल्दी अपना टिफ़िन खा के डायग्राम उनको बना के देती थी। तो बस ड्राइंग वहाँ से फिर चालू हुआ। फिर रंगोली का टाइम, दिवाली में आती थी रंगोलियाँ, तो रंगोलियाँ बनानी है। तो पहले छोटी थी तो तब तो नहीं, फिर जैसे जैसे समझ आने लगी तो फिर दीदी लोग भी रंगोली बनाती थी, तो मुझे भी रंगोली बनाना है, सबके आंगन में रंगोली है, तो मैंने रंगोली बनाना स्टार्ट किया। तो मुझे एक कॉर्नर दिया जाता था। सब दीदी बड़ी है तो वो लोग मेन पोर्शन तो वो लेते थे, फिर मुझे किसी कॉर्नर में मिलता था लास्ट में रंगोली बनाना। तो मैंने वहाँ पे रंगोली बनाना है मुझे। लेकिन सब लोग अभी वो डॉट्स वाली रंगोली बनाते थे पहले, आज से 30, 35, 40 साल पहले। मुझे डॉट्स की रंगोली पसंद नहीं आती थी, मुझे फ्री हैंड रंगोली बनाना है। तो फिर किसी पेपर में दिया आ रहा है, डेकोरेटेड दिया है, फिर नमस्कार का पोजीशन है वो, तो फिर फ्लावर्स हैं, ऐसा ग्रीटिंग कार्ड देख के फिर मैं से धीरे धीरे वहाँ पे रंगोली निकालना स्टार्ट किया। फिर कलर शेडिंग उसमें जितना आता था, जितना देख के समझता था, क्योंकि गाइडेंस तो था नहीं, गुरु तो थे नहीं, तो जितना मुझे पता चलता था उस हिसाब से फिर मैं वो रंगोलियाँ निकालना चालू किया। फिर शादी हुई। शादी होने के बाद मैं बड़ौदा आई। हमारे फैमिली में यहाँ पे गुरु है ब्रह्मचारी स्वामी महाराज करके, उनका मठ है पिरामितर रोड पे। तो वहाँ पे मैं हमेशा दर्शन के लिए जाती थी। तो वहाँ पे कॉर्नर है, वहाँ पे मैं रोज़ रंगोली निकालती थी। तो रंगोली निकालने के बाद में मुझे वहाँ पे वहाँ से जो सही एक बोलते हैं ना लिंक, जो जहाँ से सही शुरुआत होती, कोई मार्गदर्शन होता है, तो वो मेरे गुरु ने मुझे वहाँ से मार्गदर्शन चालू किया। आज 26 साल हो गए होंगे मुझे आज गुरु सेवा जाते हुए। तो भगवान तो बुलाते हैं तभी कोई किसी के दरवाजे पे जा सकता है, और वो सेवा करवाएं तो ही हम सेवा के काबिल बन सकते हैं। तो वहाँ पे फिर मतलब इतना मतलब वो चीज़ होने लगी, मतलब लोगों को लगती थी कि कुछ है। मुझे तो सादी रंगोली दिखती थी, लेकिन वहाँ पे लोग वहाँ जो दर्शन के लिए आते थे, तो रंगोली देखने के बाद में मुझे ऐसा लगता है छोटा मुँह बड़ी बात, लेकिन लोगों ने बोला है इसलिए, क्योंकि लोग वहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा बोलते थे, सरिता तेरी रंगोली देखने के बाद हमको ऐसा लगता है कि हमको तो यहाँ गुरु दिख रहे हैं हमारे, तो हम तो पहले यहाँ नमस्कार करते हैं, उसके बाद में फिर हम ऊपर जाते हैं। एक्चुअली ये बहुत बड़ी बात है, भगवान की जगह भगवान के पास होती है। तो लेकिन आज कोई मुझे बोल रहा है कि इस रंगोली में हमें ब्रह्मचारी स्वामी महाराज दिख रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए।
तो मतलब आज मेरा मन भर आता है, कभी भी वो जब बातें मुझे याद आती है, आज के तारीख में भी कभी कोई मिलता है तो मुझे ऐसा बोलता है, आज तू रंगोली नहीं निकाली, कि सरिता ने रंगोली नहीं निकाली, ऐसा होता है। तो मतलब वहाँ से मेरी एक शुरुआत चालू हुई। फिर वहाँ पे एक भक्त थे, वो उन्होंने मतलब वो फडनी सर के रिलेटिव थे, तो उन्होंने बोला सरिता तू रंगोली निकालती है ना, तो तू थोड़ा सा इसको तू आगे बढ़ा। तो फडनी सर है मेरे रिलेटिव है, तो तू उनके पास जा और क्लासेस चालू स्टार्ट करके। उसके बाद में फिर एक बार उन्होंने बोला कि मैं घर पे थी, तो उनका फ़ोन आया, आपने दूसरे दिन से चालू कर दिया अपना मटेरियल लेके। वहाँ से फिर जो मैंने जो ड्राइंग मुझे आती थी, पेंसिल शेडिंग करके जो मैं डायग्राम बनाती थी मेरे स्कूल लाइफ में, फिर रंगोलियाँ बनाती थी, तो उसमें जो फ़र्क था, क्योंकि मुझे जो दिखता था वही मैं बनाती थी, लेकिन उसमें एक चीज़ में बहुत सारे शेड होते। एक फ्लावर है उसमें कम से कम 5, 7, 8 शेड होते हैं उसमें। तो वो चीज़ मुझे वहाँ पे पता चला। तो उसके बाद में फिर धीरे धीरे मैंने वहाँ पे सर ने मुझे रंगोली बनाना भी, हम लोगों को से हमारा ग्रुप है श्रृंगार रंगोली कलाकार ग्रुप, तो सर ने हमारे को रंगोली बनाने की ट्रेनिंग दी। हमने हमारा ग्रुप खुला हुआ है, तो उस पर हम हर दिवाली के पहले हमारा रंगोली एग्जीबिशन होता है। फिर प्रेस मीडिया आने लगी, तो थैंकफुल हूँ कि भगवान का धन्यवाद कि मेरे मतलब काफ़ी जगह इंटरव्यू हुए, फोटोग्राफ्स और रंगोली बनाया। मतलब इसमें सब एक बार देखा जाए ना, तो मेरे गुरु जो थे फडनी सर, उनकी वजह से आज मैं हूँ, तो वो सीखा, रंगोली में गई, उसके बाद में फिर मैं आज टीचर हूँ, तो उनकी वजह से। और दूसरा पॉइंट भी यही है कि यार वो तो है, गुरु है तो कहीं ना कहीं किसी के गुरु तो होते ही हैं। तो उसके बाद में मुझे दूसरा सपोर्ट था तो मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का। और क्योंकि ऐसा होता है कि हर जगह ऐसा बोला जाता है कि जब तक हर एक पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, तो मैं सोचती हूँ कि एक स्त्री के पीछे उसके हस्बैंड का भी हाथ होता है। अगर आपको घर से सपोर्ट मिल रहा है, आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप ये सब चीज़ कर सकते हैं। जैसे मैं एक एडिशन करूँगी मेरे से हट के, कि मैंने अभी चित्रा वैनी को भी देखा कि काफ़ी भाई साहब उनको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस वजह से ऐसे जैसे सबको सपोर्ट करो तो कहीं ना कहीं आप अलग आगे जा सकते हैं, बढ़ते हैं। तो उनका भी मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, क्योंकि मैं रंगोली निकालने जाते हैं हमारे एग्जीबिशन में, तो हमको 5 दिन लगते हैं। आगे पीछे की तैयारी मैंने बोला, तो वो हम लोग दिवाली का टाइम होता है, उसके पहले दिवाली की साफ़ सफाई होना है, स्कूल है, उसके बाद मिठाइयाँ बनाना है, फराल बनाना है, इतना सब काम करना है। तो घर का काम छोड़ के आप वहाँ जाओ, और जो हम रंगोली निकालने बैठते हैं, तो हम लोग मैं तो सुबह से 8 बजे से जाके 10 बजे तक का मेरा टारगेट होता है, तब तक मैं बैठ के काम करती हूँ। उसके बाद घर का काम करो, घर में देखो, तो घर में होता है तो ऑब्वियसली है कि कहीं ना कहीं कम तो हम पड़ेंगे, और उस कमी को ढका मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने। जब मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हुई तो वो थोड़ा संभाल लिया करती थी कि भाई मेरे आने के पहले थोड़ा बहुत कुछ बना के रख दिया, ऐसा। तो काफ़ी सपोर्ट रहा मेरे दोनों बच्चों का, मेरे हस्बैंड का। और जब मैंने स्टार्ट किया तब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, तो मैं गेट पे लॉक मार के जाती थी, तो क्योंकि कोई आना नहीं, बेटा मम्मा नहीं है तो दरवाज़ा नहीं खोलना है, तो मेरे बच्चों ने मेरा घर भी संभाला है। और दूसरा रहा रंगोली बनाने का, जो पोर्ट्रेट रंगोली होती है, तो पोर्ट्रेट रंगोली में काफ़ी शेड्स होते हैं। जो हमारे दरवाजे पे हम लोग रंगोली निकालते हैं, नॉर्मल रंगोली वही रंगोली होती है, उसमें अलग वही, उसे हम लोग एक तो छान लेते हैं, और छान लेने के बाद में उसको बारीक पाउडर जो होता है पतला, उससे फिर हम लोग कलर अलग अलग मिक्स करके ग्रेजुएशन तैयार करते हैं, और उसको फिर हम फिल करते हैं। जब भी हम लोग रंगोली बनाते हैं तो हमारे पास न एसी होता है, न ही फ़ैन होता है। हम पूरे दरवाजे खिड़कियां बंद करके, इवन दरवाजे के नीचे से भी अगर कभी हवा आ रही तो उसको पेपर से हम लोग पैक करते हैं, और उसके बाद में फिर हम लोग रंगोली बनाते हैं। अभी जैसे सीनरी ले लिया या फिर पेड़ पत्ते ही ले लिए, तो पेड़ पत्ते में भी काफ़ी शेड्स होते हैं। तो वो ग्रीन जो तुम्हारे पास शेड होते हैं, जैसे लाइट ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, ब्लू है, फिर येलो है, ऑकर येलो है, बंसेना कलर है, ब्लंट अम्बर कलर है, इससे लाइट डार्क शेड्स तैयार होके उसको वहाँ पे वो इफ़ेक्ट दी जाती है। फेस में तो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं। आइज़ है तो आइज़ में भी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की आइज़ होती है सबकी। हमारी स्किन है, स्किन टोन सबके अलग अलग होते हैं। जैसे जिसका जो कलर होगा उस हिसाब से स्किन टोन बनता है। उसमें भी फिर आपकी झुर्रियाँ होती है, रिंकल्स होते हैं, तो वो जो रिंकल्स होते हैं तो उसमें भी शेड होना चाहिए। वो रिंकल्स आपके जो डेप्थ है वो डेप्थ आपको दिखनी चाहिए। उसके बाद कहाँ उस रिंकल्स में आपकी कहाँ
लाइट कट हो रहा है तो वो भी लाइट आपको दिखाना चाहिए कि यहाँ पे कट लाइट आ रही है करके, तो वो कहाँ पे उभार है, कहाँ पे वो दबा हुआ वो है अपनी स्किन में जो भी है वो। जैसे अगर हाथी बनाया या फिर कुछ और बनाया तो हाथी में कितनी सारी रिंकल्स होती हैं उसकी स्किन पे, तो वो डेप्थ देना, कहाँ वो उभार आ रहा है, कहाँ उसका डेप्थ जा रहा है, वो सिर्फ कलर के माध्यम से ही होता है वो। अभी एक ऐसा ही किस्सा याद आ गया मुझे। हमें एक ऑर्डर मिला था मेरी फ्रेंड के साथ में, हम लोग उदयपुर गए थे। एक कंपनी का ऑर्डर था, रंगोली बनाना था वहाँ पे। काफ़ी बड़ी होटल थी और हमारे बोर्ड बड़े थे, तो एक्चुअली हम लोग हार्ड बोर्ड होता है ना, हार्ड बोर्ड के ऊपर हम लोग रंगोली बनाते हैं। तो उसके ऊपर दो सरफेस होते हैं, एक प्लेन और एक रफ़। तो रफ़ जगह पे हम लोग बनाते हैं क्योंकि उसमें रंगोली समा जाए और वो अंदर दब जाए रंगोली, तो वो स्प्रेड नहीं होती। अगर आप फ्लैट पे लगाएंगे तो वो उड़ जाएगी, तो उसके ऊपर हम लोग बनाते। तो बोर्ड्स हमारे बड़े होते हैं, तो अभी बोर्ड हो गए तो होटल्स के रूम, तो अगर एक खाद रूम बुक किया तो बोर्ड्स निकलेंगे नहीं। तो हमारे ऐसा था कि अभी ये बनाए कहाँ पे, और ऑलरेडी उस कंपनी का तो पूरे रूम्स वगैरह बुक थे, बहुत बड़ा उनका इवेंट था वहाँ पे, तो जगह नहीं हमें थी। तो हम लोग ने वहाँ पे इतनी बड़ी होटल थी, होटल के बाहर हम लोगों ने बोला कि नहीं, रंगोली तो हमको रूम में तो हम बना ही नहीं सकते तुम्हारे रूम में। तो हम लोगों ने वहाँ पे होटल के बाहर हमने तंबू गड़वाया था और तंबू गड़वाने के बाद वहाँ पे रंगोली बनाई थी। और उनके जो वहाँ के जो मैनेजर वगैरह थे तो उन्होंने बोला, बाप रे, आप लोग इतनी आज ज़िंदगी में हमारे इतनी बड़ी होटल के बाहर आज तक हमने कभी तंबू नहीं गड़वाया और आपने तंबू लगवा के वहाँ पे रंगोली बनाई। और लास्ट में मैं बोलना चाहूँगी कि हर एक इंसान के अंदर कुछ न कुछ कला होती है, बस उसको हमें अंदर से निकालने की ज़रूरत होती है। जैसे मेरे इसमें तो आर्ट था तो मैंने वो निकाला। कोई गृहिणी होती तो किसी को रसोई में शौक़ होता है तो उसमें वो आगे निकाल सकती है। यूट्यूब चैनल चलते हैं आजकल, कितना कुछ चल रहा है, तो वहाँ पे अपने वीडियोस डाल सकते हैं। काफ़ी कुछ है, संगीत है, अभी तो फैशन डिज़ाइनिंग हो गया। जो भी आपके कहीं ना कहीं वो छिपी हुई चीज़ हर एक स्त्री में है, तो बस उसको आप पहचानिए और उसको आगे बढ़ाइए। तो 100% अगर आप कुछ न कुछ करने जाएंगे तो वो बहुत पुराना ज़माना नहीं रहा कि अभी कुछ स्त्रियां कुछ कर नहीं सकती, कि हस्बैंड आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। 100% मुझे विश्वास है कि आपके घर वाले हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। बस उसको आप कहीं ना कहीं ढूंढिए, आप में 100% है, आप उसे निकालिए और उसको फोकस करके बस आगे बढ़ते जाइए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। जोश अपना अपना ये अपना एक छोटा मंच है। यहाँ पर हर एक स्त्री की प्रेरणादायक कहानी होगी और वो होगी एक गृहिणी की। और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो।